जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप टीए आर्मी भर्ती का तैयारी कर रहे हो या इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती का तैयारी कर रहे हो और आपको ये नहीं पता है कि ये जो टीए आर्मी की भर्ती है और इंडियन आर्मी अग्निवीर की भर्ती है तो इन दोनों भर्तियों में अंतर क्या है, फर्क क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना चाहिए और ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास भेज देना जितने भी दोस्त भारतीय सेना का तैयारी कर रहे हैं। उन सभी लोगों को टीए आर्मी भर्ती के बारे में पूरा बात पता होना चाहिए और इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती के बारे में पूरा बात पता होना चाहिए। यकीन मानो, अगर आप लोग ये पूरा वीडियो ध्यान से देख लेते हो तो आपके मन में ये कभी भी डाउट नहीं आएगा कि भाई ये जो इंडियन आर्मी अग्निवीर है और जो टीए आर्मी भर्ती है तो इन दोनों भर्तियों में अंतर क्या है। कभी भी आपके मन में ये डाउट नहीं आएगा। और जितने भी साथी इंडियन आर्मी अग्निवीर का तैयारी कर रहे हो या टीए आर्मी भर्ती का तैयारी कर रहे हो तो आप सभी लोगों को मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। मेरा एप्लीकेशन एनडीसी क्लासेज नाम से है। अभी अगर आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च मारोगे तो शायद उधर नहीं दिखेगा, उधर दूसरे का एप्लीकेशन दिखेगा क्योंकि अभी नया नया मेरा एप्लीकेशन बनाया गया है। इससे पहले भी मेरा एक एप्लीकेशन था, किसी रीजन की वजह से, किसी कारण की वजह से वो एप्लीकेशन प्ले स्टोर से हटा दिया गया था। फिर दोबारा मैं एप्लीकेशन बनाया और 1000 से अधिक लोग मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिए सिर्फ 2 दिन में। अगर आप अभी तक मेरे एनडीसी क्लासेज एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। मैं अपने एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा, तो वहां से आप सभी लोग मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और उसमें आईडी पासवर्ड बना के रजिस्टर हो जाना। का पूरा प्रश्न प्रीवियस ईयर वाले जैसे सेक्शन में डाल दूंगा, उसका कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। बस आप एप्लीकेशन खोलोगे और आसानी से पढ़ लोगे, ठीक है ना। और जितने साथी इंडियन आर्मी अग्निवीर का तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए बहुत जल्द एप्लीकेशन में क्लास भी चालू होने वाला है। और ये अपने दिमाग में बिल्कुल भी नहीं लाना कि मैं क्या क्लास करा सकता हूं। मेरे भाई जितने लोग भी यूट्यूब पर क्लास कराते हैं ना, ऐसा नहीं है कि सभी लोग इंडियन आर्मी का पेपर दिए ही रहते हैं। सभी लोग मेरे भाई सिलेबस को देखकर जैसे क्लास कराते हैं और प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछा गया रहता है ना उसको वो लोग देखते हैं, उसके बाद से उसके हिसाब से वो लोग क्लास कराते हैं। सभी लोग इंडियन आर्मी का पेपर नहीं दिए रहते हैं, लेकिन मैं खुद इंडियन आर्मी का पेपर दिया हूं, दौड़ भी मारा हूं, सारी चीजें किया हूं। इंडियन आर्मी का पेपर 2 बार देने गया, दोनों बार मैं पेपर पास किया। तो मैं जिस हिसाब से क्लास कराता हूं ना, मतलब बहुत सोच समझ कर कराता हूं, तो इसलिए आप सभी लोगों को विश्वास करना है और मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और वहां से पेपर का भी तैयारी आप लोगों को करना है, ठीक है ना। जो भी अंतर है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर मेरे भाई टीए आर्मी और अग्निवीर में अंतर क्या है? सबसे बड़ा अंतर यही है कि जो आपका टीए आर्मी है ये परमानेंट है और जो आपका अग्निवीर है ना इसमें 75% लोगों को 4 साल के बाद घर भेजा जाने के लिए बोला गया है और सिर्फ 25% लोगों को उधर रखा जाने के लिए बोला गया है। और इसमें भी बहुत कंपटीशन होगा। जो लोग 25% मतलब अंदर रहेंगे ना तो उन लोगों को दौड़ाया जाएगा, पेपर कराया जाएगा। तो जो लोग सब में क्वालिफाई करेंगे, पास करेंगे, तो उन लोगों को मतलब परमानेंट रखा जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है आने वाले समय में इसमें भी 100% परमानेंट हो जाए, ऐसा होगा, आप लोग देख लेना। लेकिन जल्दी नहीं होगा, टाइम लगेगा। लेकिन मतलब ये आने वाले समय में परमानेंट हो सकता है। और टीए आर्मी आपका परमानेंट है। नोटिफिकेशन में 7 साल लिखा गया है, वो पहले भी बोला जाता था, लेकिन जो लोग भर्ती हो गया है ना, 7 साल हो गया है, 8 साल 9 साल हो गया है, लेकिन उन लोगों को घर नहीं भेजा गया है। वो लोग अभी ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है ना। और जो लोग अपना पूरा ड्यूटी कंप्लीट कर लेते हैं ना, 20 साल 21 साल जो भी आपका टीए आर्मी का ड्यूटी रहता है, जो लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो उन लोगों को पेंशन भी मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपका टीए आर्मी है, टीए आर्मी में सिर्फ 3 ट्रेड होता है। एक आपका टीए आर्मी जीडी होता है, एक आपका टीए आर्मी ट्रेडमैन होता है जो 8 पास से होता है और 10 पास से होता है, और एक आपका टीए आर्मी क्लर्क होता है, ठीक है ना, 12 पास से। तो आपका इंडियन आर्मी अग्निवीर है, उसमें 4 ट्रेड है, ठीक है ना। आपका अग्निवीर जीडी है, अग्निवीर ट्रेडमैन है, अग्निवीर क्लर्क है और इसके अलावा अग्निवीर टेक्निकल भी है, ठीक है ना। तो अग्निवीर क्लर्क और टेक्निकल में 12 पास मांगा जाता है, ट्रेडमैन में 8 पास और 10 पास मांगा जाता है और जीडी में 10 पास मांगा जाता है, ठीक है ना। तो इतना आप लोगों को पता चल गया। परमानेंट का जो भी मैटर है वो भी मैं आप लोगों को बता दिया हूं और कितना ट्रेड किस में रहता है ये भी मैं आप लोगों को बता दिया हूं। अब आगे यहां पर देख लो, यहां पर ये जो सबसे बड़ा फर्क है ना, इसको आप लोग समझ लो, अच्छे से जान लो। काफी सारे दोस्तों को ये बात नहीं पता होगा, तो ये वीडियो उन दोस्तों के पास भी भेज देना, ठीक है ना, जितने लोग भारतीय सेना का तैयारी कर रहे हैं। भाई यहां पर लंबाई, उम्र और छुट्टी के अंतर के बारे में देख लेते हैं। जो आपका टीए आर्मी है ना, टीए आर्मी में
जो आपका लंबाई लगता है तो वो सिर्फ 160 सेंटीमीटर लगता है। टी आर्मी में कितना लंबाई लगता है? सिर्फ 160 सेंटीमीटर लगता है। और जो आपका इंडियन आर्मी अग्निवीर है ना, तो इसमें 162 सेंटीमीटर से लेकर और 170 सेंटीमीटर तक लंबाई लगता है। अब जो लोग पहाड़ी क्षेत्र से रहते हैं तो उन लोगों का हाइट 162 सेंटीमीटर लगता है। जो लोग समतल एरिया से रहते हैं तो उन लोगों का हाइट 169 सेंटीमीटर लगता है, 170 सेंटीमीटर लगता है, ठीक है ना। लेकिन टी आर्मी में तो सिर्फ 160 सेंटीमीटर लगता है। अब टी आर्मी का जो उम्र होता है वो 18 से लेकर 42 साल तक रहता है। लेकिन जो आपका आर्मी अग्निवीर का उम्र रहता है ना, वो आपका 17.5 से लेकर 21 साल तक रहता है। तो देखो यहाँ पर भी बहुत बड़ा फर्क देखने को मिल रहा है भाई। टी आर्मी में 18 से लेकर 42 साल तक भर्ती देख सकते हो, लेकिन अग्निवीर में सिर्फ 17.5 से लेकर 21 साल तक भर्ती देख सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर छुट्टी के बारे में जो बताया गया है इसको आप लोग अच्छे से समझ लो। जो आपका अग्निवीर का छुट्टी है और जो टी आर्मी का छुट्टी है ना, बहुत ज्यादा फर्क है मेरे भाई। अगर आप टी आर्मी में भर्ती हो जा रहे हो तो आपको 1 साल में 90 दिन का छुट्टी मिलेगा, मतलब 3 महीने का आपको छुट्टी मिलेगा, ठीक है ना। 3 मंथ का आपको छुट्टी मिलेगा 1 साल में अगर टी आर्मी में भर्ती हो जा रहे तो। अगर वहीं आर्मी अग्निवीर में भर्ती हो रहे हो ना किसी भी ट्रेड में, तो मेरे भाई आपको 1 साल में सिर्फ 30 दिन का छुट्टी मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है ना। टी आर्मी में 1 साल में 90 दिन का छुट्टी मिलेगा और आपका अग्निवीर में 1 साल में 30 दिन का छुट्टी मिलेगा, और जो छुट्टी मिलेगा उसका भी सैलरी आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। जो आपका इंडियन आर्मी अग्निवीर है और टी आर्मी है तो वैकेंसी कितना देखने को मिलता है मेरे भाई। जो आपका टी आर्मी है ना, तो इसमें हर साल अभी 4-5 साल से तो भर्ती नहीं आ रही थी, लेकिन इस साल भर्ती निकाली गई है। तो उम्मीद है कि अगले साल भी इसी टाइम टी आर्मी का भर्ती देखने को मिलेगा, पूरा ऑल इंडिया का, हर जोन का, ठीक है ना। अभी उम्मीद है, लेकिन आगे देखते हैं वो लोग क्या करते हैं। लेकिन समझो 99% उम्मीद है कि अब हर साल भर्ती देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5000 के आसपास में वैकेंसी देखने को मिलेगा, 4000 से 5000 के बीच में टी आर्मी में ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जोन वाइज भर्ती कराया जाता है। पूरे भारत को 4 जोन में बांटा गया है। किस जोन में कौन सा राज्य आता है कई बार मैं आप लोगों को बता दिया हूं, ठीक है ना। अब जो आपका आर्मी अग्निवीर है तो इसमें पूरे भारत में मतलब एआरओ वाइज भर्ती कराया जाता है। तो इसमें 45,000 प्लस, मतलब जैसे हर साल वैकेंसी निकाला जाएगा 45,000 प्लस। इस साल तो 60,000 बोला गया है, लेकिन फर्स्ट फेज में कम वैकेंसी देखने को मिला था। हो सकता है सेकेंड फेज में ज्यादा वैकेंसी देखने को मिले। एक साल में 45,000 से अधिक स्टूडेंट सिलेक्शन लेंगे, और जो आपका टी आर्मी है उसमें 5,000 के आसपास में लोग सिलेक्शन लेंगे, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। ये जो टी आर्मी है और अग्निवीर है, इसका कोई भी नोटिफिकेशन आएगा ना, तो उसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेजा करूंगा। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार भाई। मेरे एप्लीकेशन को तो डाउनलोड करना ही करना, मेरे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ना है, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। वहां से आप लोग उसको भी देख लेना, और फर्स्ट कमेंट में मैं अपने एप्लीकेशन का लिंक दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में समझ लो मेरे भाई। जो आपका टी आर्मी का सिलेक्शन प्रोसेस है ना, सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब यही हुआ कि भर्ती किस तरह से कराया जाता है। आपका टी आर्मी में कोई भी फार्म और नहीं भरना रहता है, कोई भी ऑनलाइन नहीं कराना रहता है। अगर आपका उम्र 18 साल है और आप 8 पास किए हो या 10 पास किए हो, तो डायरेक्ट आपको पता चलेगा कि टी आर्मी की भर्ती आई है, आपके राज्य का दौड़ इतने तारीख को है, तो उधर भर्ती देखने चले जाना है। मतलब ओपन रैली होता है, दौड़ होता है टी आर्मी में। लेकिन जो आपका आर्मी अग्निवीर है तो इसमें पहले ऑनलाइन होता है, ठीक है ना, और ऑनलाइन फीस भी लगता है 350 रुपया। अब टी आर्मी में दौड़ के बाद से बीम उम जब हो जाता है तो उधर मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद से ट्रेड टेस्ट होता है, ट्रेड टेस्ट के बाद से आपका एग्जाम हो जाता है। और ट्रेड टेस्ट सिर्फ ट्रेडमैन वालों का होता है, क्लर्क वालों का होता है, जीडी वालों का नहीं होता है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं आर्मी अग्निवीर का। तो इसमें सबसे पहले फार्म भरना रहता है, उसके बाद से कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। इसका तो आपका ऑफलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। लेकिन जैसे जो आपका अग्निवीर है इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ठीक है ना। मतलब हो सकता है जो आपका टी आर्मी क्लर्क है तो उसमें जो टाइपिंग है वो ऑनलाइन वो लोग कराएं, लेकिन पेपर तो इसका ऑफलाइन ही दिया गया है, ठीक है ना। और अग्निवीर में जैसे ऑनलाइन हो जाएगा, फिर आपका ऑनलाइन पेपर होगा। उसके बाद से जब रिजल्ट निकलेगा तो ऐसा नहीं है कि फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। उस रिजल्ट में नाम आएगा सिर्फ दौड़ने के लिए, ठीक है ना। उधर दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। जब दौड़ने जाओगे, फिजिकल आपका हो जाएगा, तब जाकर फिर आपका मेडिकल होगा। जब मेडिकल भी फिट हो जाओगे, अगर मेडिकल में कुछ पॉइंट मिलेगा तो री मेडिकल मिलेगा। जब
वो भी आप फिट हो जाओगे तो दोबारा फिर से एगो रिजल्ट निकलेगा और ये रिजल्ट निकलेगा फाइनल रिजल्ट। तो इसमें काफ़ी सारे दोस्तों का सिलेक्शन होता है, कुछ दोस्तों का नहीं हो पाता है। तो इस रिजल्ट निकलने के बाद फिर से एक बार रिजल्ट निकलता है, मतलब अग्निवीर में 3 बार रिजल्ट निकलता है, लेकिन टी आर्मी में सिर्फ एक ही बार रिजल्ट निकलेगा, फाइनल रिजल्ट रहेगा, ठीक है ना। और टी आर्मी में कितना रिजल्ट निकलेगा, 3 बार रिजल्ट निकलेगा। एक बार जब ऑनलाइन पेपर देने जाओगे तो उधर रिजल्ट निकलेगा, मतलब दौड़ने के लिए वो लोग बुलाएंगे, जब दौड़ और पास कर ले जाओगे, मेडिकल वेडिकल पास कर ले जाओगे तो फिर एक बार फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा, तो उधर कुछ लोग का सिलेक्शन होगा, फिर उसके बाद से कुछ लोगों का पैरा कमांडो में सिलेक्शन होगा, तो तीसरा बार वेटिंग लिस्ट निकलता है, ठीक है ना। तो ये रहा टीए आर्मी और अग्निवीर में अंतर है। तो जो भी अंतर था मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता दिया हूँ, और ये सारी चीज़ें आप उन भाइयों को भी बता देना जितने लोग टीए आर्मी का तैयारी कर रहे हैं या इंडियन आर्मी अग्निवीर का तैयारी कर रहे हैं। बाकी आप सभी साथी अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखो। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर काफ़ी सारे दोस्त एकदम परेशान हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाई स्कूल के मार्कशीट में तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट रहता है। मेरे भाई बनवा लोगे तो सही रहेगा, ठीक है ना, नहीं तो आगे आपके लिए दिक्कत भी हो सकता है, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं तो अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट सारा सर्टिफिकेट मैं अपना जैसे बनवा लिया हूँ, ठीक है ना। आप लोग भी तैयार रखोगे तो सही रहेगा। आप लोग का दूसरा काम ही क्या है यार, जब भर्ती देख रहे हो तो बनवा लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। और मेरे एप्लीकेशन के बारे में अपने दोस्तों को भी बताना, नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है ना।